अजीज़ तलबा तालिबात, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और हमेशा दुआ गो को खुदाई कद्दूस आप सबको उम्र की दराजी अता फरमाए। आज हम बुनियादी तौर पर मुकालमा निगारी पर बात करेंगे और देखेंगे कि इसका जो मरकज़ी नुक्ता नज़र वो क्या है, इसका मानी और इसकी सादा लफ्ज़ों में तारीफ़, ये सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे और ख़ासकर इसका लिखने का तरीक़ाकार भी इस पर बात करेंगे। अगर बुनियादी तौर पर इस लफ्ज़ के मानी पर बात करें तो मुकालमा का जो लुग़वी मतलब हमारे सामने आता है वो गुफ्तगू, बातचीत या अंदाज़े बयां के हवाले से आता है जो रोज़मर्रा अल्फाज पर मबनी होता भी है। तो इस हवाले से ये चीज़ वाज़ेह होगी हमारे सामने कि ये एक बातचीत, गुफ्तगू का दूसरा नाम जिसे मुकालमा कहा जाता है। इसकी सादा लफ्ज़ में तारीफ़ बयान करने की कोशिश करें ताकि आसानी के साथ हम इस बात को समझ सकें तो कहा जाता है दो या दो से ज़्यादा अफराद के दरमियान किसी भी मौजू पर होने वाली गुफ्तगू मुकालमा के मानों में कही जा सकती है या वो कहलाता है। या इसको सादा लफ्ज़ में मज़ीद बयान करने की कोशिश करें तो कहा जाता है कि दो या दो से ज़्यादा अफराद के दरमियान किसी ख़ास मकसद पर मबनी गुफ्तगू वो मुकालमा कहलाता है। अब इस चीज़ को देखें तो हमारे सामने मजमूई तौर पर वो मुकालमा निगारी, बातचीत और गुफ्तगू दो अफराद या उससे ज़्यादा के मबैन ये सामने आ गई है। तो अब इसको लिखने के लिए कुछ चंद असूल भी बनाए गए हैं या जिनकी बुनियाद पर मुकालमा अपनी मिसाल आप बनता है। हम उसको भी देखते हैं वो अल्फाज किस अंदाज में हमारी रहनुमाई कर ताकि अच्छे से अच्छा मुकालमा या अच्छे से अच्छी तहरीर वो साबित भी हो सके। तो इसमें सबसे पहले जो असूल हमारे सामने था मुकालमे का मौजू वो वाज़ेह होना चाहिए, यानी वो रोज़मर्रा के मुताबिक जो मामूल है उनके मुताबिक वो वाज़ेह होना चाहिए ताकि आसानी के साथ लिखने वाला और पढ़ने वाला को समझ आ सके। दूसरी चीज़ अहम इस असूल के हवाले से है कि किरदारों की जो ज़ुबान है वो तमाम पहलू इज़हार ख्याल से नुमायाँ होने चाहिए, जो इस मामले के अतबार से हमारी एक उम्दा दलील के तौर पर भी साबित होता है। तीसरी और अहम चीज़ हमारे सामने है कि अफराद की जो गुफ्तगू है उससे उनकी शख्सियत उभर कर सामने आए। अगर बाप है तो वो एक नसीहत आमेज़ हो, अगर बेटा है तो वो फर्मा बरदारी के मानों में या उसको सुनने के अतबार से हो, अगर उस्ताद है तो वो सिखाने के अतबार से, अगर तालिब इल्म तो सीखने के अतबार से वो किरदार नुमाया होना वो ज़रूरी है। इसके बाद हमारे पास मुकालमा आम और रोज़मर्रा गुफ्तगू पर मबनी चीज़ होनी चाहिए। फिर मुकालमा मुख्तसर वक्त में सादा और आम फहम, ये भी इसके बुनियादी असूलों में हमारे सामने ये चीज़ आ जाती है। इसके बाद मुकालमा का जो अगला मरकज़ी असूल वो है फितरी ज़ुबान को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। ये नहीं है कि अल्फाज कुछ और कह रहे, शख्सियत कुछ और कह, जबकि मुआशरा कुछ और तकाजे कह रहा है, जबकि इनके माबैन बाहमी रबत होना वो ज़रूरी है जो फितरत के ऐन मुताबिक होना चाहिए। अगली गुफ्तगू करने वाला जो हर किरदार है वो उसको बात करने का मुकम्मल मौका मिले। ये नहीं है सिर्फ एक ही बात करे दूसरे को वो मौका नहीं मिल रहा है, तो इस एतबार से ये नामुकम्मल, अधूरा और मुकालमा निगारी के ज़ुमरे से हट कर चीज़ वो साबित होगी। मुकालमा तवील और तकरीर से मुशाहबत भी ना, बल्कि जुमले क्या हैं मुख्तसर से मुख्तसर, एक से दो लाइनें, इससे ज़्यादा का जुमला ना हो। मुकालमे को फिर आपने अधूरा भी नहीं छोड़ना है। अजीज तलबा, ये था इसका असूल ज़वाबत लिखने का। अब इनको लिखने के अतबार से एक छोटी सी मिसाल आपके सामने ये स्क्रीन पर देता हूँ ताकि आसानी के साथ वो समझ भी सके। मिसाल लेते हैं, दो दोस्तों के दरमियान मुकालमा है सिगरेट नोशी के नुकसानात पर। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एक लाइन में हम मंजर बयान करेंगे जो वो मंजर निगारी के अतबार से मौजू, उनकी गुफ्तगू और शख्सियत को वाज़ेह कर सके, समझने के अतबार से वो चीज़ है। यानी शुरू का मंजर जहाँ पे गुफ्तगू हो रही है, अब उसकी मिसाल हमारे सामने आ जाएगी। मसलन एक दोस्त दूसरे दोस्त से मिलने उसके घर जाता है, सलामो दुआ आती है और उसके मुंह से सिगरेट की बू आती है, तो इसके बाद क्या है वो मामला शुरू होता है उनका। तो ये चीज़ हमारे सामने आती है। तो इनको आपने सलामो दुआ से शुरू करना है। सलामो दुआ के बाद उनकी जो रोज़मर्रा गुफ्तगू सादा अल्फाज में, जैसे आपको स्क्रीन पर भी ये जुमले सादा लफ्ज़ों में नज़र आ रहे हैं, ये बिल्कुल इसी खाके की सूरत में है कि वो एक दूसरे को बात करने का मौका भी दे रहे हैं, एक दूसरे की बात सुन भी रहे हैं और अपने जुमले सादा से सादा और पुरलुत्फ़ और
आम फहम अल्फाज में बयान कर रहे हैं। तो इसको करने के बाद आपने एहतमाम क्या है, इनका कुछ सबक आमेज़ी के तौर पे करना है। जैसे एक दोस्त दूसरे दोस्त को नसीहत कर रहा है कि इसके नुकसान बहुत ज़्यादा सेहत के लिए ये नागुज़ीर है, सेहत पर इसके बुरे असरात मुरतब होते हैं जो इंसान के जिगर को फेफड़े को नुकसान करते हैं, सांस लेने की बीमारी वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें एंड पे क्या करना है, दूसरा दोस्त इसको एक्सेप्ट करेगा यानी कबूल करेगा, हाँ यार वाकई ये बात है, तो आइंदा मैं इस पर एहतियात करूँगा, इसको इस्तेमाल में ना लूँ। तो इसके बाद वो शुक्रिया अदा करता है और शुक्रिया के बाद वो अपने अपने घरों को एहतमामी मंजर के तौर पर हम बयान करेंगे। ये था इसका मुझ तौर पर खाका जो हमने लिख कर भी, बयान करके भी और सुन के भी देख लिया और समझ लिया। इसके हवाले से आपका सवाल है तो सवाल कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।